जीण भवानी राजस्थान के सीकर में एक महाप्रतापी वीर जिनका नाम गंगराव था, उनके घर में उनके बेटा हुए पुत्र हुए, उनका नाम था हर्ष। जब तक भैरव नहीं थे वो हर्ष, और उनकी एक बेटी हुई, उनका नाम था जीवन भी कहते हैं। हमारी बहना जीवनी बता रही है जीवन, वैसे उल्लेख आया है जीवन, जीवन उनका नाम था। कहते हैं दोनों भाई और बहन में इतना प्रेम था, इतना अटूट प्रेम बंधन था, जिसका आज संसार सागर गुणगान करे, जिसको केवल सुमर के भवसागर से पार हो जाए। इतना प्रेम था दोनों में, अटूट प्रेम था दोनों बहन भाइयों में। लेकिन कुछ समस्याएं उनके भी परिवार में आई। कहते हैं जीवन बाई जो थी वो चौहान परिवार में उनका जन्म हुआ और चौहान परिवार में ही परवरिश हुई। कहते कि गंग राजा, गंग जो प्रतापी थे, वीर थे, उन्होंने अपने पुत्र की शादी की और शादी करने के कुछ दिन बाद ही वो बीमार पड़े। और जब अंतिम समय आया तो अपने बेटे हर्ष से कहा कि बेटा मेरी पुत्री बड़ी छोटी है, बड़ी नादान है। शुरू से ही जीवन बाई का शुरू से ही माता रानी में बहुत अटूट विश्वास था। अपने पुत्र से कहा बेटा मेरी बेटी का ख्याल रखना, मेरी बेटी को संवार के रखना। पुत्र हर्ष ने भी कहा कि पिता आप चिंता मत करो, मैं मेरी बहन को कोई भी दुख नहीं आने दूंगा। आइए छोटी सी उनकी जीवनी, छोटी सी जीवनी उनको सुनाने जा रहा हूं, उसके बाद में जैसा और जीण भवानी माई रे, भरी जीण भवानी माई, नमो नमो मातेश्वरी और नमो नमो जगदम्बू। भक्त जनों के काज में मां करती नहीं विलंब, सिद्ध पीठ का जल शिखर, सिद्ध पीठ का जल शिखर, बड़ा जीण का धाम, नित्य की परिचा देत है मां, पूरण कल्ती का। और जीण भवानी माई रे, भारी जीण भवानी माई, और घंग राजा, और घंग राजा, सभी ताली बजाएंगे। देखिए माता का भजन है, और ये भजन मैंने अभी लिखा है थोड़ी देर पहले, हमारे भैया का विश्वास देख के और जीण भवानी माई रे, और भारी जीण भवानी माई, ओ घंग राजा, घंग राजा, घंग राजा के घर जाई, भारी जीण भवानी माई, घंग राजा के घर जाई, ओ घंग राजा के घर जाई, भारी जीण भवानी माई, घंग राजा के घर जाई, भवानी
भाई बहन की प्रेम की जोड़ी, अरे भाई बहन की प्रेम की जोड़ी। कहते हैं कि जीवन बाई और हर्ष की बहुत प्रेम की जोड़ी थी, लेकिन हर्ष की पत्नी, हर्ष की घरवाली जीवन बाई की भाभी, उसने बहुत गलत काम किया। वो हर समय जीवन से लड़ती रहती थी, हर समय झगड़ती रहती थी। भाई बहन की प्रेम की जोड़ी, भाई बहन की प्रेम की जोड़ी, भाई बहन की प्रेम की जोड़ी, भाई बहन की प्रेम की जोड़ी। और भाभी ने मर्यादा तोड़ी, और भाभी ने मर्यादा तोड़ी। इसलिए और दुखी हो गई जीवन भाई, हमारी तीन भवानी भाई। अरे तीन भवानी भाई, हमारी तीन भवानी भाई, तीन भवानी भाई, हमारी तीन भवानी भाई। राजा हर भाई, हमारी तीन भवानी भाई। देखिए कथा में जीवन बाई भंगराजा की इस कथा में दो लेख आते हैं साहब। एक तो ये कथा आती है कि एक समय जीवन बाई उसकी भाभी पानी लेने के लिए गई, पानी लेने के लिए गई, दोनों में झगड़ा हो गया। किसी बात के ऊपर भाभी झगड़ गई और बोली, जीवन तेरा भाई मुझसे ज्यादा प्रेम करता है। जीवन बोली, नहीं भाभी, मेरा भाई तो सच में मुझसे प्रेम करता है। कहने लगी, ठीक है तो चलो आज तेरे भाई की परीक्षा लेंगे, देख कौन से प्रेम करता है। जीवन बोली, में चलो हम घड़ा लेके चलते ही दोनों, और जिसका भी घड़ा वो पहले उतारेंगे उनसे ज्यादा प्रेम करेंगे। ये कथा तो यह आती है कि उस समय हर्ष ने अपनी पत्नी का घड़ा पहले उतरवाया और जीवन के मन में बहुत पश्चाताप हुआ, दुखी हो कि मैं जिसे अपना इतना प्रेम जैसा भाई, मैं कहती थी मेरे भाई से जैसा प्रेम किसी में नहीं है, आज मेरे भाई ने भी मुझसे प्रेम नहीं किया। एक तो ये कथा आती है। एक कथा आती है कि जीवन से उसकी भाभी किसी बात में लड़ी और उसको कोई लांछन लगाया, तब वो महल छोड़ के गई। और ये कथा ये भी है कि जैसे घड़ा उतरवाया उसी दिन जीवन महल छोड़ के गई। लेकिन महल छोड़ के गई और कहा गई, कैसे गई, आई सुनिए। तुम्हारी सभी ताली बजाएं। और तीन भवानी माई रे, हरी तीन भवानी माई हो, तीन भवानी माई रे, हरी तीन भवानी माई। राजा के घर जाई, हरी तीन भवानी माई। महल छोड़ के जीवन आई, जीवन बाई चलती महल छोड़ के, और ये महल छोड़ के जीवन आई, महल छोड़ के जीवन आई। कहाँ गई? काजल शिखर पे वो पहुंची जाए। बोल जीवन भवानी की, ओ काजल शिखर पे पहुंची जाए, शिखर पे पहुंची जाए, शिखर पे पहुंची जाए। लेकिन पीछे हर्ष ने दौड़ लगाई। बोलिए हर्षनाथ भैरव की। जैसे सुना हर्ष ने कि मेरी प्यारी बहना भोजन करके भी नहीं गई और महल से निकल गई, रोते रोते हर्ष पीछे से दौड़ अपनी बहना को मनाने के लिए। बोले जीवन भवानी की। और पीछे हर्ष ने दौड़ लगाई,
पीछे हर सिर दौड़ लगाई ओ भरी चीर भवानी माई। अरे चीर भवानी माई रे भरी चीर भवानी माई। राजा के घर आई भरी चीर भवानी माई। कहते हैं कि जीवन पहुंच गई। कहां पहुंच गई? कौन सी पार्टी पे? संजय जी जा गई काजल शिखर पर पहुंच गई। और पीछे से हर्ष भी आ गए, अपनी बहना को मनाने लगे। मना कर दिया जीवन ने कि भैया मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैंने सब कुछ त्याग दिया है, तुम राज करो। हर्ष बोले बहन जब तुमने ही सब कुछ त्याग दिया है तो फिर मुझे भी किसी की चिंता नहीं है। हर्ष बोली भैया तुम भाभी को संभालो, राज को संभालो। हर्ष बोले नहीं बहन, तेरी भाभी तेरे अपने पिता के पास चली जाएगी और मेरा राज मेरा मंत्री संभाल लेगा। अगर तू तपस्या करेगी तो मैं भी। दोनों तपस्या करने लगे। बजाओ ताली बेटी बेटी और प्रेम से सुनना है, कहना है। और एक करी तपस्या दोनों ने भारी, करी तपस्या दोनों ने भारी। कलयुग में थारी महिमा प्यारी, कलयुग में थारी महिमा प्यारी। प्रगट तू प्रगट, ये तो प्रगट हुई महामाई, ये तो प्रगट हुई महामाई। हरि चीर भवानी माई, राजा के घर जाई हरि चीर भवानी माई। कहते हैं काजल शिखर पर माता जीवन उनके पास में है हर्ष शिखर, जहां पर हर्ष कहते हैं हर्ष ने भैरवनाथ की तपस्या की, भैरव की तपस्या की। और माता जीवन में माता रानी जयंती माँ जगदम्बे की आराधना की। और जब माता प्रकट हुई तो वरदान मांगा, कुछ मांगो। एक बात बोली माँ से, माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसे समुद्र में नमक मिलता है ना और पता नहीं चलता, ऐसे मुझे अपने आप में मिला। बोलो जीण भवानी की। कहते हैं जीवन माता रानी में विलीन हो गई और इधर हर्ष भी भैरवनाथ में विलीन हो गई। बोले सच्चे दरबार की। और उसी दिन से माता रानी का ये दरबार सामने लगा। कहते हैं कि माता रानी का ये दरबार, माता रानी का वो दरबार सदियों पुराना है। देखिए कभी जाओ तो ऐसा उल्लेख है कि आज भी माता रानी के प्रांगण में 8 श्लोक लगे हुए हैं जिन पर जीर्णोद्धार का पता लिखा हुआ है। सबसे पुराना है विक्रम संवत 1000 साल पुराना। पता नहीं मंदिर तो कब का है जाने, उल्लेख है सबसे पुराना 1000 साल पहले का तो है। और मंदिर कब बना इसका कोई पता नहीं। बोले जीण भवानी की। इतना अद्भुत मंदिर जहाँ देश से हमारे देश के राष्ट्रपति भी गए, विदेशों से दुनिया आती है। ऐसे मंदिर पे आप सभी जा रहे माता रानी से अपनी अरदास पूरी करवाएं। आइए चले माता रानी के दरबार में। ओ घोगे राजा के घर जाई भवानी और
मुगलों ने औरंगजेब की सेना ने कोई भी सनातन धर्म का मंदिर नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि खाटू श्याम जी का मंदिर भी तबाह कर दिया। लेकिन उनकी सेना जब गई, औरंगजेब की सेना जब माता रानी के मंदिर पे गई तो माता रानी ने चमत्कार दिखलाया। कहते हैं कि मधुमक्खियां आ गई और समझ में गई, सारे जितने भी उसके सैनिक थे सबके लग गई। हाथ जोड़ के सेनापति बोला, अरे महाराज हमारे प्राण बचाओ। तो मंदिर के पुजारी ने कहा कि आपके प्राण माता रानी ही बचा सकती है, अगर तुम माता रानी की जोत जलाओ तो प्राण बच जाएंगे। कहते हैं कि औरंगजेब ने हर साल 1.25 मन तेल और 1.25 मन घी माता रानी के दरबार में पहुंचाया। बोल जीण भवानी की। ऐसा है मां का दरबार, ऐसा है अनूठा मां का दरबार। और आइए कहते हैं, ओ जीण भवानी नाम तुम्हारा, हर्षदार तुझेरो निवारो, हर्षदार तुझेरो निवारो। गजवासी ने कथा सुनाई, हरि